हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की हेल्प से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी हम अपनी फसल की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हम सैकड़ों एकड़ के अंदर और सैकड़ों किलोमीटर दूर घर बैठकर ही अपनी फसल को देखभाल है वो कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं एनडीवीआई, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अंदर जो ये टेक्निक होती है क्रॉप की देखभाल करना, उसकी सेहत को चेक करना, इसको कहते हैं एनडीवीआई यानी कि नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। इस टेक्निक के थ्रू आप किसी भी प्रकार की क्रॉप है वो चेक कर सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो और इसके अलावा जो अदर्स वेजिटेशन होती है उसको भी आप चेक कर सकते हो। ये कैसे की जाती है, इस टेक्निक का यूज़ कैसे किया जाता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये मैंने एक एरिया का है जो यहाँ से एनडीवीआई है वो निकाला है। इसके लिए सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए और एक सैटेलाइट इमेज चाहिए। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, इसका एरिया मैंने जो है कैलकुलेट किया है इसमें एनडीवीआई। अब इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो एक इंडेक्स शो हो रही है आपको, जिसके अंदर इस इंडेक्स के अंदर आपको 3 कलर शो हो रहे हैं। एक यहाँ पर डार्क ग्रीन और यहाँ पर जो मिड मिड में है आपको येलो लाइट और यहाँ पर जो है रेड। अब ये 3 कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इमेज के अंदर आप देखो। यहाँ पर जो भी डार्क ग्रीन रंग आपको कलर शो हो रहा है उसका मतलब है कि वहाँ की वेजिटेशन यानी कि वहाँ की क्रॉप है वो बिल्कुल हेल्दी है, यानी कि अच्छे से ग्रो हो रही है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, उसकी हेल्दी है, वो बिल्कुल हेल्दी फसल है। और जहाँ पर भी आपको ये येलो जो कलर दिखाई दे रहा है, येलो लाइट येलो, यहाँ पर मतलब है कि आपकी फसल जो है वो भी खराब हो रही है धीरे धीरे, या फिर यहाँ पर ये शो हो रहा है कि आपकी फसल जो है वो सूख रही है। और ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है पार्ट, यहाँ पर मतलब है कि आपकी फसल जो है वो खराब हो चुकी है और यहाँ पर जो है एरिया ड्राई हो चुका है। अब हम इस टेक्निक से ये भी पता लगा सकते हैं हमारी फसल के अंदर जो पानी है वो चाहिए, यानी कि अभी हमें पानी देना चाहिए क्या फसल को, वो भी हम चेक कर सकते हैं। और किस एरिया के अंदर देना चाहिए, किस एरिया के अंदर ड्राई ज़्यादा आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कीटनाशक कितनी मात्रा में और कब देना है। तो यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप ये भी देख रहे हो ना, ये जो है एक एकड़ एकड़ के अंदर ये शो हो रहा है, सब आप देखोगे ध्यान से, ये तो बाउंड्री शो हो रही है, हर एक अलग अलग सेपरेट है, जो ज़मीन है वो अलग अलग सेपरेट है, उनकी बाउंड्री भी शो हो रही है बीच के अंदर, आप ध्यान से देखो। अब जैसे ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ये काफ़ी ग्रीन है, यानी कि यहाँ की जो क्रॉप है वो हेल्दी है, अच्छे से ग्रो हो रही है। और इसके जस्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा येलो शो हो रहा है, तो यहाँ का मतलब है कि फसल जो है वो अभी पीली पड़ रही है, ठीक है, यानी कि पीलापन आ रहा है फसलों के अंदर। और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो कीटनाशक या फिर आपको जो वाटर है वो देना है, वो यहाँ से आप भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप कैसे अपने अपने एरिया का चेक कर सकते हो। काफ़ी बड़ा एरिया होता है, आप देखो काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, जो ये वाला शो हो रहा है ना आपको काफ़ी रेड, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर बिल्ट अप एरिया, यानी कि यहाँ पर एक विलेज है वो शो हो रहा है। ये आपको कैसे चेक करना है, यहाँ से आप गूगल हाइब्रिड जो है बेस मैप वो ऑन कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ से आपको क्विक मैप सर्विस का ऑप्शन मिलता है, देन यहाँ से आप गूगल गूगल हाइब्रिड करोगे तो ये बेस मैप है ऑन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो ये बेस मैप देखो आप ऑन हो चुका है। ये पूरा एक विलेज है जो यहाँ पर रेड शो हो रहा था। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वेजिटेशन ही जो क्रॉप है वो ख़राब हो चुकी है, नहीं, ठीक है। आप देखोगे तो अलग टाइप से दिखेगा, और जब जो आप अपने फील्ड को चेक करोगे तो वो देखो आप स्क्वायर टाइप में, रेक्टेंगल टाइप में शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको अपना चेक करना है, आपको अपने जो फील्ड है, आपके जो खेत है वो आपको चेक करने हैं, तो कैसे कर सकते हो। और सबसे पहले तो आपको ये हाइब्रिड मैप है वो ऑन कर लेना है। और अगर आप अपने एरिया को, अगर आप उससे फेमिलियर हो तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। जैसे कि ये वाला अगर आपका विलेज है और यहाँ से ये रोड जा रहा है, या इस साइड रोड जा रहा है, इस साइड रोड जा रहा है, आपका किस साइड है आपका एग्रीकल्चर एरिया। जैसे कि ये अगर आप फॉर एग्जांपल मानो ये वाला आपका एरिया, तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया अभी ये वाला ही आपका एरिया है। अब आप एनडीवीआई कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से पता लगा सकते हो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी पीलापन है, यानी कि यहाँ पर येलो कलर है वो शो हो रहा है, यहाँ पर रेड। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका भी यहाँ पर फसल है वो ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर है वो भी देखो लाइट ग्रीन शो हो रहा है, यानी कि ये पीलापन आ रहा है फसल के अंदर। और ये जो है देखोगे तो आप काफ़ी ग्रीन है, यानी कि डार्क ग्रीन है, तो फसल की सेहत अच्छी है। अब ये टेक्निक्स है, ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये जो टेक्निक होती है ये क्रॉप मॉनिटरिंग का एक पार्ट होती है, क्रॉप मॉनिटरिंग का ही एक पार्ट है एनडीवीआई। कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है सैटेलाइट इमेज डाउनलोड कर लेनी है। तो ये जो मैंने सैटेलाइट इमेज डाउनलोड कर रखी है वो कर रखी है मैंने लिज 4, ठीक है। भूनिधि से आप कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है मैंने कि किस तरीके से जो है आप लिज 4
की जो सैटेलाइट इमेज ले सकते हो, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है वो 5.8 मीटर है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, तो आप इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको रास्टर वाले ऑप्शन पर सॉरी सबसे पहले आपको लेयर, देन उसके बाद यहाँ से ऐड लेयर और ऐड रास्टर, यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है, अपनी ब्राउज़ फाइल के अंदर, जहाँ पर भी आपने सैटेलाइट इमेज रखी है डाउनलोड करके, वो यहाँ से एंटर करनी है। सो डबल क्लिक, और इसके अंदर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 बैंड चाहिए। देखो बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। लीज 4 के अंदर 3 बैंड होते हैं, बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। हमें सिर्फ बैंड 2 बैंड चाहिए, जिसके अंदर बैंड 3 और हम जो है बैंड 4, ये 2 बैंड यूज़ करेंगे, नियर इंफ्रारेड और रेड। ठीक है, इनका मतलब है एक नियर इंफ्रारेड का बैंड है और एक रेड इंफ्रारेड का बैंड। ये इमेज आ चुकी है। अब हमें जाना है रास्टर, उसके बाद जो है रास्टर कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करना है, और इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है। कैसे, वो ध्यान से सुन देखो। यहाँ पर ऑपरेटर के अंदर आपको ब्रैकेट, देन उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको माइनस और बैंड 3 और इस ब्रैकेट को क्लोज। उसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर से बैंड 4, इस बार हमें प्लस का यूज़ करना है, प्लस सिंबल, और बैंड 3, फिर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, देन आपको अपनी फाइल का नाम जो है वो सेव कर लेना है। सो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ ठीक है, ओके। और नीचे आपको आना है आउटपुट CRS, इसके अंदर आपको जो है यहाँ से प्रोजेक्टेड, या फिर आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो अपना जोन, और आपका जो WG74 UTM जोन, वो यहाँ से चेक करके इसको एंटर करना है। और सॉरी, यहाँ पर ओके का जो सिंबल है, वो ओके का जो ऑप्शन है वो अभी ऑन नहीं हुआ है, सो यहाँ पर हमने गलती कर दी, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ओके ब्रैकेट स्टार्ट, देन ओके। हम जैसे ओके करेंगे तो ये रास्टर कैलकुलेटर यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये यहाँ तक ही कंप्लीट करना है, बस ये मेन इसका स्टेप्स है। उसके बाद जो है आप अपने एरिया का चेक कर सकते हो। तो काफ़ी हाई टेक्निक है, काफ़ी गुड टेक्निक है आज के टाइम के अंदर, कि आप जो सैकड़ों किलोमीटर दूर रखकर सैकड़ों एकड़ का जो एरिया है उसके अंदर जिस भी टाइप की क्रॉप आपने लगा रखी है उनका आप देखभाल दूर रहकर भी कर सकते हो, बस एक इमेज के थ्रू और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। और आप जो चेक कर सकते हो, पता लगा सकते हो अपनी फसल की सेहत, यानी कि किस टाइप से की आपकी फसल अभी है प्रेजेंट के अंदर, क्या खराब हो रही है फसल या खराब हो चुकी है, कौन से एरिया के अंदर वाटर चाहिए, कौन से एरिया के अंदर कीटनाशक या जो फर्टिलाइज़र है वो चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, तो घर बैठे कर सकते हो। यानी कि आज के टाइम के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो स्मार्ट हो चुकी है। सो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। एंड देन अभी मैं इसको आपको एक कलर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ओके, सो NDVI इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से 4 बैंड को, ठीक है। और जो हमारा बैंड 3 है इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर बच चुका है NDVI। और इसके अंदर अभी वैल्यू आप चेक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। वैल्यू देखोगे तो यहाँ से आप देखो 0.62 और यहाँ पर माइनस के अंदर 0.010 है, ठीक है। अभी आपको इसका कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर चलेंगे, और प्रॉपर्टी के अंदर जो है सिम्बोलॉजी के अंदर जो है सिंगल जो बैंड है इसके नीचे आपको सिंगल बैंड शेड्यूल कलर वो लेना है। और कलर रैंप के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से जो है आप स्पेक्ट्रल यूज कर सकते हो, काफ़ी सही रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 कलर हमें चाहिए, रेड, ग्रीन और येलो, वो तीनों आ जाते हैं इसके अंदर। अब जो है यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये थोड़ा सा लाइट हरा दिख रहा है, ओके। ये थोड़ा सा आपको ब्लू, डार्क ब्लू दिख रहा है, यानी कि ये भी रिप्रेजेंट करता है अपनी फसल की हेल्थ, काफ़ी अच्छी हेल्थ है। अब यहाँ से आप वैल्यू देखोगे ना तो देखो 0.62, यहाँ पर देखो 0.62 हाई वैल्यू है, यानी कि ये कलर जहाँ पर भी शो हो रहा है वहाँ की जो वेजिटेशन है वो काफ़ी हेल्थ है, काफ़ी अच्छी सेहत में है। और इसके बाद देखो 0.46, ये भी ठीक है। उसके बाद ये देखो 0.3, ये मॉडरेट आ चुका है। उसके बाद देखो 0.14, यानी कि काफ़ी बैड कंडीशन है। और माइनस के अंदर तो आप देखोगे तो काफ़ी और बैड कंडीशन है। अप्लाई, देन ओके। सो यहाँ पर ये देखो कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से अगर आप ये कलर चेक करें ना, जो जो ये कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू टाइप के अंदर, डार्क ब्लू, वो काफ़ी अच्छी वेजिटेशन, और उसकी जो रेंज है वो 0.62 है, काफ़ी अच्छी रेंज ये होती है। और जहाँ पर भी थोड़ा सा आपको लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है वो भी ठीक है, उसकी वैल्यू भी उसकी रेंज भी काफ़ी है। लेकिन जहाँ पर भी ये वाला शो हो रहा है येलो और रेड,
वहाँ पर आपका मतलब है फसल जो यहाँ येलो शो कर रहा है वो आपकी फसल को बता रहा है कि वहाँ पर आपकी फसल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, पीलापन उसके अंदर आ चुका है। और रेड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि फसल की आपकी फसल जो है वो उसके अंदर जो है वो ड्राई एरिया आ चुका है, वाटर चाहिए, वो सब कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से जिस टेक्निक से यूज़ कर सकते हो, इस टेक्निक का यूज़ करके और इस तरीके से जो आप इस टेक्निक को निकाल सकते हो। NDVI है ये एक पार्ट ही होता है क्रॉप मॉनिटरिंग का।